ये तो सिर्फ ट्रेलर है योगी जी, पिक्चर हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, ये दीवार ये पूरा किस तरह से टूट के नीचे गिरा है। हम आपको ये दिखा दें, ये इसका मलबा है। यही विद्यालय है क्या? यही आपकी सीढ़ियों की सुविधाएं थी क्या, बताइए? एक बार देखिए ना, ये स्कूल नगर निगम के अंतर्गत आता है, मगर उनकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। ये 9 लाख रुपए का पेंट है, बताइए नगर निगम के अधिकारी। अंदर साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है और कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं, टूटा हुआ भी है। ये हालात हैं बाथरूम की, बताइए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन मिलेगी। योगी जी, ये सब तो इक्विपमेंट आप छोड़ ही दीजिए, बच्चों को ठीक से दीवार, कमरा, यही सब आप मुहैया करा दीजिए, उसी में बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के जूही में। मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये कानपुर की सरकारी स्कूल की है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नगर निगम विद्यालय, मतलब नगर निगम। और जितने बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने अपना नाम लिख रखा है ना, उतने ही बड़े बड़े इनके काले कारनामे भी हैं अंदर। हम आपको वो भी दिखाएंगे। एक बार पहले जरा आपको बाहर दिखा देते हैं और हकीकत से रूबरू करा लेते हैं कि जो बजट का इनका पैसा है वो किस तरह से सरकारी संपत्ति का विनाश में जा रहा है। एक बार ये देखिए आप, क्या यही विद्यालय होता है क्या? ये देखिए ना एक बार, यही विद्यालय है क्या? इसी वजह आप पैसा लगाते हैं क्या अपने? एक बार देखिए ना विद्यालय की हालत, ये देखिए, क्या इस तरह से विद्यालय होता है क्या? बताइए ना आप एक बार। ये विद्यालय है आपका, यहाँ आप पैसा लगाते हैं, यहाँ क्या इतना गंदा, इतना सस्ता मटेरियल आप लगाते हैं विद्यालय की छतों में, दीवारों पे, कि वो एक बार में उखड़ जाएगा। यहाँ पर एक लड़की जिसके नंबर 88%, ये छात्रा है जिसके परसेंटेज 88% आए। आपको ये नंबर जितना ही देखने और सुनने में अच्छे लगेंगे, मगर उतनी ही ज्यादा अंदर सुविधाएं नहीं है, दुविधा अंदर बनी हुई है। बाहर तो कितनी खूबसूरती से सजा के रख लिया है नंबरों को इन्होंने, मगर अंदर की सुविधाएं कितनी है हम ये भी आपको दिखाएंगे और हकीकत से रूबरू कराएंगे, और जो इनके काले कारनामे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार आप ये देखिए, ये ऊपर यहाँ पर टंकी लगी हुई है, ये पाइप जा रहा है। एक बार इसके आप अंदर आके दिखाइए किस तरह से सरकारी संपत्ति का यहाँ पर पूरा विनाश हो रहा है। एक बार जूम करके अंदर से आप दिखाइए। ये देखिए लकड़ी का दरवाजा, ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? क्या यही सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं आप कहते आए हैं नगर निगम? क्या आप यही करते हैं जहाँ पे अब तक बदनामी थी साफ सफाई को लेकर के, मगर अब तो सरकारी स्कूल का भी भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है। एक बार देखिए ना, यहाँ पर सुविधाएं करके रखी है आपने कि दुविधाएं करके रखी है। एक बार आप अंदर दिखाइए आकर के। ऊपर देखिए कितनी ज्यादा ये पानी रिसता है, और ये देखिए ये पानी नहीं रिसता है, ये हमारा सिस्टम रो रहा है। आप ये समझिए हमारे सिस्टम की नाकामियां हैं, लापरवाही है, ये हमारा सिस्टम रोता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जो दरारें पड़ी हुई ना इन दीवालों पे, ये हमारे सिस्टम पे पड़ी है। ऊपर देखिए कितना ज्यादा, ये लग रहा है आपको किसी तरह से सरकारी स्कूल, या फिर यह बात करें सालों से सफाई नहीं हुई होगी यहाँ पर, या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर देखने ही नहीं आया होगा, निरीक्षण करने नहीं आया, क्योंकि अगर निरीक्षण करने आता तो आप जान लेते कि स्कूल की हालात क्या क्या है, और इसे अब कितना ज्यादा रिइंबर्समेंट का पैसा इसमें देना पड़ेगा आपको। क्या यही आपकी सीढ़ियों की सुविधाएं थी क्या? बताइए। बच्चे इन्हीं से चढ़ के ऊपर जाते हैं, कब ये किसके ऊपर गिर जाए किसी को अंदाजा नहीं है। मौत का खेल खेल रहे हैं क्या आप नगर निगम वाले? बताइए ना योगी जी, आपके क्या कोई अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने कभी आया ही नहीं, या फिर जब से स्कूल बना तब से ऐसे ही डाल दिया? कहाँ गया सारा पैसा? क्या अधिकारियों की जेबें गर्व करता रहा है क्या सिर्फ अब तक की? कहाँ गया वो पैसा? हम आपको ऊपर भी चल के दिखाएंगे हालात। ये एंट्री है, यहाँ पर ना कोई गेट है, कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए तो पूरा हिल रहा है। कहाँ गया यहाँ पर लकड़ी का गेट? सिर्फ लकड़ी के नाम पर ये लगा हुआ है, साइड में सपोर्टर, बाकी गेट कहाँ गया? कौन खा गया? अधिकारी खा गए क्या ये गेट? ये जो मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये किसी खंडर की नहीं है, ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। जी हाँ, देखिए ना एक बार सरकारी स्कूल की हालत। ये कानपुर के सरकारी स्कूल की हालत है जो कि जूही में है। ये नगर निगम स्कूल के अंतर्गत आता है, ये स्कूल नगर निगम के अंतर्गत आता है। ये देखिए ना कहाँ गया पैसा? नगर निगम खा गया है क्या इसका पैसा? कहाँ गया इस स्कूल का पैसा? भैया नगर निगम बताइए ना, जवाब दीजिए। एक बार देखिए अब, क्या ये हालात है सरकारी स्कूल की? बताइए ना। एक बार ऊपर दिखाइए किस तरह से छत टूटी हुई है। क्या कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है? यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लोग रहते हैं, टीचर्स होते हैं, किसी पर भी ये छत गिर सकती है। कितनी बड़ी यहाँ पर दुविधा है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उस स्कूल की दुविधा है। नगर निगम सारा पैसा खा चुका है क्या? हम आपको बता दें कि नगर निगम अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियों के लिए, शहर में खुले गंदे नालों के लिए भ्रष्ट था।
बदनाम हो गया था, मगर अब ये स्कूल का भी पैसा डकार मार रहे हैं, ये स्कूल के पैसों से भी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, क्या बड़े अधिकारियों की जेबें इतनी ज्यादा भारी हो चुकी हैं कि वो अब बच्चों का भविष्य का सौदा कर रही हैं? ये देखिए ना एक बार आप, हालात क्या है इस टेबल्स की, एक बार देखिए ना, ये सरकारी संपत्ति का विनाश हो रहा है। ये देखिए ना, सरकारी पैसे का, सरकारी स्कूल है ये, बताइए किस तरह से पूरी टूटी हुई बेंचें पड़ी हैं, क्या है ये बताइए, विनाश है पूरा सरकारी स्कूल का। किस तरह से यहाँ पर नगर निगम सरकारी पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में गर्म करने के लिए निकाल रहा है। देखिए ना किस तरह अधिकारी डकार मार जाते हैं और सांस भी नहीं लेते हैं, और बच्चे इसी तरह यहाँ पर दम तोड़ते रहते हैं। दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि साहब मुझे डकारा गया है, मुझे करप्ट किया गया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है योगी जी, पिक्चर हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये वीडियो जरूर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। एक बार देखिए योगी जी, जहां पर फाइलें रखी जाती हैं, फाइलें तो ध्वस्त हो चुकी हैं, साथ में ये दरवाजे, ये जो कप बोर्ड है, ये भी कितना ज्यादा ध्वस्त हो चुका है। सरकारी संपत्ति का पूरी तरीके से विनाश हो रहा है यहाँ पर। देखिए ना एक बार, आपके अधिकारी किस तरह से लापरवाह हैं। यहाँ पर फाइलें रखी जाती हैं, बच्चों की पुस्तकें रखी जाती हैं, और देखिए ना वो स्कूल किस तरह से विनाश में पड़ा हुआ है। कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है हमारे यहाँ नगर निगम का भी। एक बार देखिए ना, ये स्कूल नगर निगम के अंतर्गत आता है, मगर उनकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखिए ना एक बार, ये टंकी किस तरह से टूटी हुई है, इसमें बच्चों के पीने का पानी होता है, लगा रहता है, वो किस तरह टूटी है। एक बार आप ये दिखाइए स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका, ये कुर्सियां किस तरह से टूटी हैं, पूरी पूरी सरकारी संपत्ति का यहाँ पर विनाश हो चुका है, पूरी ध्वस्त है यहाँ पर। ऊपर दिखाइए एक बार आप इनको, कैमरे से एक बार आप ऊपर दिखाइए, ये देखिए ये दीवार, ये पूरा किस तरह से टूट के नीचे गिरा है। हम आपको ये दिखा दें, ये इसका मलबा है, ये ऊपर से गिरा हुआ है। अगर यहाँ पर भगवान न करे, यहाँ पर अगर कोई बच्चा या शिक्षक खड़ा होता तो उसकी सीधा मौत होना तय था। ये इसी के नीचे छोटे बच्चों भी पढ़ते हैं, इसी के नीचे छोटे जो ये है अपर लेवल है, इसके नीचे जो ग्राउंड लेवल है वहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जान को कितना खतरा है एक बार आप अंदाजा लगा कर देख लीजिए। आप ये देखिए ना एक बार, ये वायरिंग के है, ये वायरिंग के पाइप किस तरह से लटक रहे हैं, खिड़कियां देख लीजिए आप एक बार, ये हाल है यहाँ की खिड़कियों का, जहां पर ये पेड़ों ने, झाड़ियों ने अपनी जगह तक बना ली है। ये देखिए ना एक बार आप यहाँ पर, ये दरवाजा दिखाइए एक बार इनको, किस तरह से दरवाजा पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए ना दरवाजे के ऊपर एक बार आप देखिए किस तरह से पूरी सीलन है दीवालों में, और दरारें पड़ी हुई हैं किस तरह से, ये सीटें, ये हर चीज, ये दीवारें, ये स्कूल पूरा चीख चीख कर कह रहा है कि मैं करप्शन के अंतर्गत आता हूँ। ये करप्शन कितना ज्यादा यहाँ पर हाई पीक पे है, जितनी ऊंचाई पे करप्शन है, अगर इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर विकास होता तो आज आपको ये तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही होती। अधिकारियों के बच्चे इसी कमरे में बैठने पढ़ने जाते हैं, मगर यहाँ एक गरीब का बच्चा इसी कमरे में इसी परेशानियों के बीच जूझता हुआ पड़ता है। कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलेगा, कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, बच्चों को यहाँ पर ठीक से आप कमरा, दीवारें दे दीजिए, वही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। जितनी ऊंचाई पे करप्शन है, अगर इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर विकास होता तो आज आपको ये तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही होती। अधिकारियों के बच्चे इसी कमरे में बैठने पढ़ने जाते हैं, मगर यहाँ एक गरीब का बच्चा इसी कमरे में इसी परेशानियों के बीच जूझता हुआ पड़ता है। कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलेगा, कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, बच्चों को यहाँ पर ठीक से आप कमरा, दीवारें दे दीजिए, वही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। ये बच्चियां यहाँ पर आपको पढ़ती नजर आ रही होंगी, लग रहा होगा कि देश का विकास हो रहा है, हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, मगर जी नहीं, भविष्य कितने खतरे में है हम आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए करीबन 1-1.5 साल पहले बजट पास हुआ होगा नगर निगम को, कानपुर के नगर निगम को 9 लाख का, कि स्कूल की हालात जो रूपरेखा है उसको सुंदर बनाना है, पर ये कितनी सुंदर बनी आप एक बार ये देखिए, पेंट तक उखड़ रहा है इस नगर, ये देखिए ये 9 लाख रुपए का पेंट है। बताइए नगर निगम के अधिकारी, जो आप ये जो देखते हैं जो 9 लाख रुपए का, ये हालात है यहाँ के स्कूल के। ये कहेगा कोई सरकारी स्कूल है, बच्चियां यही पढ़ती हैं, पंखा नहीं है, एक तरफ घूम के दिखाइए, देखिए सिर्फ एक पंखा है, वो इधर साइड है, ये एक पंखा है, यहाँ पर मैम भी बैठ के पढ़ा रही है, शिक्षिका, बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसी ही गर्मी में। बताइए मई जून का महीना है, इतनी गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इतनी तपिश के साथ, इतनी तपिश के साथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बरसात में हालात और ज्यादा खराब है, यहाँ पर
एक बाल्टी रखी जाती है। समझिए कितनी मजबूरी में यहाँ पर टीचरें पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। बाल्टी रखी जाती है ताकि उसमें पानी टपकता रहे। ये छतें चूती रहती हैं और कभी कभी तो इसमें करंट भी पास हो जाता है। कितनी ज्यादा लापरवाही है नगर निगम की यहाँ पर। कितने ज्यादा अधिकारी आखिरकार करप्ट हो चुके हैं। कितना यहाँ करप्शन पीक पे चल रहा है। अधिकारी जागेंगे या नहीं जागेंगे, या फिर किसी एक की मौत हो जाएगी इसी खंडर के बीच दबकर। इन सभी बच्चों के सपने जब इसी खंडर में दब जाएंगे तब आपको एहसास होगा क्या कि इनमें से कोई एक डॉक्टर इंजीनियर हमारे देश को मिल सकता है। देश का भविष्य आप इतनी ज्यादा आप उसको दरारों में डाल रहे हैं। ये बताइए, देश का भविष्य हमारे इन्हीं में से कोई एक चमकता तारा सितारा हो सकता है हमारे देश का। आप उन्हीं को किस तरह से इसी मजबूरी में आप झोंक रहे हैं, इसी मौत के साए में जीने को मजबूर कर रहे हैं। ये मेरे पीछे वॉशरूम है जहाँ पर ये बच्ची वॉशरूम भी गई थी। आप बताओ अंदर क्या दिक्कतें होती हैं? अंदर साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है और कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं, टूटा हुआ भी है। कीड़े मकोड़े निकलते हैं? जी, अगर अंकल सफाई ना करे तो बहुत बुरा हो जाए। अंकल सफाई करते रहते तो इसलिए सब साफ रहता है। दरवाजा लगा है? जी, दरवाजा लगा। टूटा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, एक और क्या समस्याएं होती है अंदर? ये जब तो बिल्डिंग तो कितनी ज्यादा टूटी हुई नजर आ रही है आपको, आप बताओ वहाँ वॉशरूम की छत का क्या हाल है? अंदर तो ठीक है फिलहाल, लेकिन हमारे क्लास में पंखे भी नहीं ना, और छत भी टूटी हुई है। वॉशरूम में भी हल्का फुल्का मतलब टूटा हुआ है। पानी ठीक से आता है यहाँ जी, पर? पानी ठीक से आता है। देखिए एक बार वॉशरूम की हालत, गंदे भी हैं दरवाजे। एक बार आप ठीक से देखिए, देखिए एक बार आप दरवाजा कितना नीचे से पूरा ये टूटा हुआ है। दरवाजा दरवाजा इसका टूटा है। बेटियां कहाँ से सोच करेंगी बताइए। ये देखिए एक बार, ये पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ पर सांप और कीड़े मकोड़े बारिश में आने का कितना डर रहता है। एक बार आप ये दिखाइए पास से आकर के कि ये देखिए कितना ज्यादा ये टूटी हुई है पूरी। बताइए, वॉशरूम पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पर किसी भी सांप किसी भी जानवर का आने का कितना ज्यादा खतरा है। बेटियां यही सोच के लिए आती हैं। बारिश में क्या हाल होता होगा इन बेटियों का। ये हाल है यहाँ सरकारी स्कूल के वॉशरूम की। ये बाथरूम है, बगल की खिड़कियां एक बार देख लीजिए किस तरह पूरा जर्जर बना हुआ है। ये हालात हैं बाथरूम की। बताइए, ये हालात है। कितना ज्यादा खंडर पड़ा है। ऊपर का देखिए एक बार दिखाइए इनको किस तरह से टूटा हुआ है पूरा। ऊपर की दीवारें दिखाइए भाई, कितना ज्यादा टूटा है। पूरी दीवार में सीलन है, पूरा दरारें हैं, दीवार टूटने वाली है। बताइए, ये हालात है स्कूल की। कमरे तो कमरे, बाथरूम भी तक बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहाँ से होंगी सुरक्षित बेटियां जब यहाँ पर आएंगी बेटियां? बताइए, ये हालात है। ये देखिए एक बार आप दीवार, किस तरह से ये दीवार टूट रही है पूरी। बताइए, ये हालात है यहाँ की स्कूल की। बेटियां क्या करेंगी? ये चौक है यहाँ की नालियां। ये बताइए कहाँ जाएगा यहाँ का पानी? ये जब नालियां ही चौक है तो यहाँ से पानी की निकासी कहाँ पे होगी? और यही भरा रहता है, बच्चे कहाँ वो शौच करने आएंगे? यहाँ के जो पार्षद हैं वो क्या करती हैं? विद्या वर्मा जी, वो क्या करती हैं? सिर्फ इलेक्शन और वोटिंग के टाइम पर आप जगह जगह पर जाती हैं निरीक्षण करने, बाकी क्या आप ऐसे ही अपने आवास में चुपचाप रहती हैं क्या? बताइए। विधायक महेश द्विवेदी जी आप क्या करते हैं यहाँ पर? आपकी जो महंगी गाड़ी जिस रास्ते से निकलती होगी उसी रास्ते पे ये स्कूल पड़ता है। आप तो बाजार की चकाचौंध देखते होंगे, ये स्कूल का क्या? यहाँ पर बच्चे जो हर रोज बोल रहे हैं, ये दीवारें, ये हर जो बच्चे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, अच्छे से सुविधा चाहिए। ये जो दीवारें ये भी यहाँ पर चीख चीख के कहती हैं साहब मुझे लूटा गया है, मुझसे फरेब किया गया है। पैसा तो पास हुआ, पैसा मुझ पे लगाया नहीं गया, बच्चों को मिला ही नहीं पैसा। मैम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ने में। पानी वानी भी छूटता है मैम, और साफ सफाई भी नहीं रहती है। हम लोग का अगर स्कूल बंद रहता है, अगर स्कूल खुलता है तो मैम डेस्क साफ नहीं रहती है, तो हम लोग को साफ करना पड़ता है कपड़े से। आंटी को बुलाने जाते हैं तो बोलती है कि मतलब बुलाने जाते हैं तो बोलती है आ रहे, लेकिन आती नहीं। हम लोग को खुद डेस्क वेस्क साफ करने पड़ते हैं, अंदर के कूड़े निकालने पड़ते हैं। बताइए, बोल रही हैं आप? मैम स्कूल का गेट नहीं खुलता है। हम लोग जब आते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं, लोग जाते हैं देखते हैं, हंस 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 के जाते हैं लोग कि बताइए लड़कियां बाहर खड़ी हैं। और हम लोग तो लड़के जाते हैं बाहर खड़े होते हैं। बताइए, हम लोग सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स सोचते होंगे कि बच्चे स्कूल में बैठे होंगे, हम लोग तो स्कूल में बैठे नहीं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। गेट क्यों नहीं खुलता यहाँ का? कोई टाइम से नहीं आता, कभी कदार आती है। मैम ने काफी बार समझाया कि नहीं बच्चे हैं जल्दी आया करो, पर तब भी आया आंटी लोग नहीं आती हैं गेट। तो कितने बजे आए आंटी आती हैं गेट खोलने के लिए? वैसे तो 8 बजे की टाइमिंग है बच्चों की, तो 7 बजे आ जाना चाहिए उनको। बाकी खुला रहता है, लेकिन कभी कदार उनका लेट हो जाता है, तो हम लोग सब लोग बाहर खड़े रहते हैं। और काफी टीचर्स भी बाहर आ खड़ी रहती हैं, आ जाती हैं तो। और ये हम लोग के साथ काफी बार हुआ, ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ हम लोगों के साथ, बहुत बार हो चुकी है। देखिए बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर, बच्चे जो स्कूल का टाइमिंग 8 बजे का है मगर इस गेट का दरवाजा ही इतना लेट खुलता है।
सुस्ती चलती है। बताइए एक बार, ये हालात हैं, बच्चे खुद से ये डेस्क साफ करते हैं। यहाँ पर साफ करने के लिए जो आंटी लगी हैं वो कभी कभी आती हैं और शायद कभी किसी काम में फंस जाती तो यह नहीं आती, बच्चे खुद से डेस्क साफ करते हैं। यहाँ पर ये हालात है यहाँ की। बाथरूम में दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा है तो टूटा है, पूरा खंडर पड़ चुका है ये स्कूल। उसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी तो मालूम चले कानपुर का नगर निगम कितना ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है। बच्चे किस तरह मजबूर हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर। क्या आप पैसा पास करते हैं? 9 लाख रुपए की जो दीवारें आपने बनाई हैं, किस तरह से दीवारें खोखली पड़ चुकी हैं, इनका चूना निकल रहा है, पेंट पूरा निकल गया इन दीवालों का। उसके बाद भी आपके 9 लाख रुपए कहाँ चले गए? साल भर में ये दीवारें खा गई या ये स्कूल या फिर आप नगर निगम के अधिकारी खा गए? वो पैसा सिर्फ आपकी जेब में सड़ता रहता है क्या? जवाब दीजिए। क्या एक बात बताइए, अधिकारियों की जेब अब इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि बच्चों का भविष्य तक निकल रही है अपनी जेब में। इन्हीं बच्चों के भविष्य पर अब बात आ चुकी है। बताइए कब तक ये लोग चुप रहेंगे? यहाँ के टीचर बताते हैं जो ये पाइप आपको दिख रहा है ना टूटा हुआ, इससे बच्चे पानी पीते थे, मगर ये बंदरों ने तोड़ दिया है। बंदरों ने तोड़ दिया है, पर हमारे नगर निगम को जागना चाहिए था ना, इसको ठीक कराना चाहिए था। अगर किसी संपत्ति का विनाश हुआ है तो उसे ठीक कराना चाहिए था, बच्चे इससे पानी पी सकते हैं। जो पानी मिलता था वो भी अब यहाँ पर नहीं आ रहा, तो बच्चे कहाँ से पानी पियेंगे? देखिए ना, जल ही जीवन का नारा तो जगह जगह देते रहते हैं आप लोग, मगर जल को किस तरह से आप यहाँ पर रखते हैं। झाड़ियां तक उगाई है यहाँ पर, हालात एक बार देख लीजिए आप। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन मिलेगी, यानी कि स्मार्ट टीवीज होंगी, उनसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्टर होंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगी, खेलने की चीजें होंगी। योगी जी ये सब तो इक्विपमेंट आप छोड़ ही दीजिए, बच्चों को ठीक से दीवार, कमरा, यही सब आप मुहैया करा दीजिए, उसी में बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। बच्चों को ये स्मार्ट टीवी, इन सब का लालच सिर्फ लालच सपने रह जाते हैं। जब ये दीवारें गिरती है ना, तो इन्हीं दीवालों के बीच बच्चों के सपने इसी खंडर में मिलकर रह जाते हैं और आप सिर्फ दावे करते रह जाते हैं कि बच्चों को स्मार्ट टीवी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारी चीजें नसीब में उनकी आएंगी, मगर ये मासूम बच्चे, इनके नसीब में सिर्फ ये जाला, ये पत्थर, ये टूटी हुई दीवारें यही आती है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस देश में गरीब होना कोई गुनाह है क्या? क्योंकि ये बच्चे यहाँ जो सरकारी स्कूल में, अगर यहाँ किसी मासूम गरीब का बच्चा पढ़ता है तो उसे ये सुविधाएं, वहीं अधिकारियों के बच्चे एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं आराम से, मगर ये गरीब बच्चे यहाँ इस तरह पढ़ते हैं। आप ये देखिए एक बार, क्या यही आपका है? एक बार ये देखिए आप, ये एक पेड़ की डंगालें हैं जो यहाँ पर सूख के चिपक तक गई हैं, मगर अभी तक अधिकारी जो अपने बिस्तर की नींद में चिपके हुए हैं ना, वो अभी तक नहीं जागे हैं, वो सोते रहते हैं। यहाँ पर दुविधाएं होती रहती हैं। देखिए ना किस तरह से पूरा का पूरा खंडर है। बच्चों के लिए जो ये टेबल्स होती हैं, बेंचेस होती हैं, वो किस तरह से टूटी पड़ी हैं। बताइए ये किस तरह से सरकारी संपत्ति का विनाश हो रहा है। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे क्या कभी? बताइए, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को इस स्कूल में, इस तरह खंडर वाले स्कूल में पढ़ाना चाहेगा क्या? शायद इसीलिए सरकारी स्कूल का नाम इतना खराब, इतना गंदा हो गया है। ये है हमारे यहाँ के नगर निगम की काली करतूतें, जो कभी सामने नहीं आती हैं या फिर फाइलों में दब के रह जाती हैं।